अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम लोगों के लिए जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, ख़ास करके वो तमाम लोग जो उम्रा वीज़ा पे सऊदी अरब जाना चाहते हैं। पोलियो वैक्सीन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोलियो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो आप किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बना सकते हो, तमाम तर तफसील इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फुल प्रोसेस में आपको बताऊँगा, किसी को एक रुपया देने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग अभी फर्स्ट फरवरी के बाद उम्रा पे जाने की कोशिश करेंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं सऊदी अरब में, या बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो विजिट वीज़ा लेके सऊदी अरब जाना चाहती होंगी। तो उन तमाम लोगों के लिए पोलियो वैक्सीन पीना और उसका जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटराइज नादरा का, वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि भाई हमें सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोग पैसे मांग रहे हैं, 2000 3000 रुपये मांग रहे हैं। तो ये पैसे आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 100 रुपये पे करके नादरा की फ़ीस और अपना जो सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। इसके दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि भाई आपने पोलियो की वैक्सीन लेनी है। पोलियो की वैक्सीन आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके ले सकते हैं। वहाँ से जाके मालूम करेंगे भाई हमें पोलियो की वैक्सीन पीनी है, सऊदी अरब जाना है। अपना एनआईसी और पासपोर्ट हो सके तो साथ लेके जाइएगा, ठीक है, उसके बगैर नहीं जाइएगा। जब आप पोलियो की जो वैक्सीन है वो ले लेंगे, तो उसके बाद आपका जो डेटा है उन से पूछिएगा जो हेल्थ केयर सेंटर वाले हैं कि कितने दिन के अंदर आप अपडेट कर देंगे। तो जैसे ही वो डेटा अपडेट करते हैं, तो उसके बाद आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सऊदी अरब ट्रैवल करने से 4 हफ्ते पहले आपने पोलियो की वैक्सीन पी लेनी है, ले लेनी है, ठीक है। 4 हफ्ते का तकरीबन उसमें गैप होना चाहिए। ये वैक्सीन जो है ये 6 महीने के लिए वैलिड है। 6 महीने से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट आपका काबिल कबूल नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, अभी अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे चलते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आ जाना है। अभी हम अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे क्रोम में। अच्छा, क्रोम में आने के बाद आपको ये ऊपर एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी, ठीक है, nims.nadra.gov.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा। ये वही वेबसाइट है जिससे आप अपना कोविड का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते थे। अब यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन ये कोविड वैक्सीनेशन का आ रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ये दीगर वैक्सीनेशन का। तो आपने ये जो दीगर वैक्सीनेशन है, अदर वैक्सीनेशन, इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें दीगर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का असूल, सर्टिफिकेट की तस्दीक और अक्सर पूछे गए सवालात। तो हम इसको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का असूल इसी के ऊपर रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना जो डिटेल्स हैं वो डालनी है। अब डिटेल्स क्या डालनी है, ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, ठीक है। इस ऑप्शन में आपने अपना जो भी आपका एनआईसी नंबर है वो आपने डाल देना है, ठीक है। जैसे ही आप एनआईसी नंबर डाल देंगे तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ रहा है, क्या आप सीआरसी होल्डर हैं, आर यू सीआरसी होल्डर। तो आपने इसको जी नहीं करना, क्योंकि आपके पास शनाख्ती कार्ड है तो आप सीआरसी होल्डर नहीं है, तो जी नहीं पे ही आपने रहने देना है। अच्छा, उसके बाद शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा, सीएनआईसी इशू डेट, ये आपने देख लेनी है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट करनी है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड उठाना है, उसके ऊपर लिखा होगा आपका शनाख्ती कार्ड की तारीख़ इजरा, सेम वही तारीख़ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये कैलेंडर बना हुआ आ रहा है, यहाँ से आपने कौन से साल में आपका शनाख्ती कार्ड बना है वो साल आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर महीना कौन सा था, आपने महीना सेलेक्ट कर लेना है। डेट कौन सी थी, आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे वो आपने डेट डाल दी शनाख्ती कार्ड के इजरा की। उसके बाद ये अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है भाई वैक्सीनेशन, ठीक है। वैक्सीनेशन मुंतखब करें। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 किस्म की वैक्सीनेशंस आ रही होंगी, आईपीवी, येलो फीवर वैक्सीन, लाइव फ्रीड ड्राइड, ठीक है। ये वैक्सीन जो है ना येलो फीवर वाली, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है अफ्रीकन कंट्रीज़ में। यहाँ पे पाकिस्तान में पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो पिलाई जाती है, कतरे पिलाए जाते हैं, तो ओरल पोलियो वैक्सीन, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कतरे पिलाए गए, अगर आपको इंजेक्शन लगाई गई है तो आपने आईपीवी वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तान में ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ना वो पिलाई जाती है, तो आपने ये सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने लिखना है भाई अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में पहले आपने
ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना है। ऑपरेटर आपका कौन सा है, यूफोन है, जहाज़ है, जोंग है, वारिद है, टेलीनॉर है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने लिखना है। यहाँ पे आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 ऑलरेडी आ जाएगा। अब किसी का नंबर है 333 033, तो 33 यहाँ पे आप डाल देंगे तो 333 बन जाएगा। आगे जो भी नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये एक नंबर नज़र आ रहा होगा, प्लीज़ इंटर द कोड बिलो। ये कैप्चा कोड होता है 4AU यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुख्तलिफ आएगा आपके पास, हर बंदे के पास मुख्तलिफ आता है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ये जो बटन आपको डबल तीरों वाला नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, इस बटन के ज़रिए आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर आ रहा होगा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, आपने वो डाल देना है। ठीक है, तो वो हम डाल देंगे सेम। और उसके बाद ये जो आपके पास ये तस्दीक का बटन नज़र आ रहा है, इस तस्दीक के बटन को आपने क्लिक कर देना है, इसको दबा देना है, तो आपका अगला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप तस्दीक कर देंगे, तस्दीकी बटन को आप दबा देंगे, उसके बाद ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी। ठीक है, आपने यहाँ पे ये देख लें, मालूमात लिखा हुआ है, तस्दीकी कोड कामयाबी के साथ भेज दिया गया है। ठीक है, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, इसको आपने थोड़ा सा नीचे लेके जाना है और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे बॉटम में तस्दीक करें और उसके ऊपर एक खाना बना हुआ है। ठीक है, तस्दीकी कोड जो आपको SMS के ज़रिए भेजा गया है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। जैसा आपको भेजा गया है सेम आपने उसी तरीके से इस कोड को डाल देना है। ठीक है, तो जो भी कोड है, अगर वो कैपिटल लेटर हैं तो आपने कैपिटल में डालना है, स्मॉल लेटर्स हैं तो आपने स्मॉल लेटर्स के अंदर उसको डालना है। ठीक है, वो आपने अच्छे से चेक कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपना जो कोड है उसको डाल देते हैं। अच्छा, कोड डालने के बाद आपने ये जो तस्दीक करें का बटन है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक कर देना है, इसको दबा देना है। ठीक है, हम इस बटन को दबाते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या प्रोसेस आता है। अब यहाँ पे आपने कुछ मालूमात जो है वो फराहम करनी है, जैसा कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसके बाद आपका नाम है, नाम आपने वैसे ही लिखना है जैसा आपका पासपोर्ट पे और शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिखना है, कौमियत सेलेक्ट करनी है अपनी, और तस्दीक करें का बटन दबा देना है। तस्दीक का बटन दबाएंगे आप पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जैज़ कैश से पेमेंट करेंगे तो वो तमाम तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। अब जारी रखें का बटन दबा देंगे हम। जैसे ही हम जारी रखें का बटन दबाएंगे, ये वाला पेज आपके पास आ रहा होगा। यहाँ पे ये एक ट्रैकिंग नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रैकिंग नंबर आपको चाहिए होगा पेमेंट करने के लिए। तो अभी हम जैज़ कैश की ऐप के ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कि पेमेंट किस तरीके से होगी। पेमेंट का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है जैज़ कैश का, तो जैज़ कैश के ज़रिए हम पेमेंट करके देखते हैं और तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने जैज़ कैश अकाउंट के अंदर आ जाना है। ठीक है, जैज़ कैश अकाउंट में आगे आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि मोर के ऊपर जाना है। ठीक है, मोर के ऊपर जाने के बाद आप नीचे जाएंगे और नीचे आपको मिलेगा भाई नादरा का ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये नादरा का जो ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन पेमेंट है और NIS है, आपने कोविड वैक्सीनेशन पेमेंट के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है और जो ट्रैकिंग ID आपको दी गई थी वो आपने यहाँ पे डालनी है और उसको डन करके पेमेंट कर देनी है। फैच करेंगे आप, सारी डिटेल्स आ जाएंगी, आपका नाम वगैरह भी आ जाएगा और 100 रुपये की जो फ़ीस है वो भी लिखी हुई आएगी और उसके ज़रिए आप इसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, एक बार पेमेंट करने के बाद आपने वापस उसी वेबसाइट के ऊपर चले जाना। जैसे आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, अदायगी की तस्दीक करें, इस बटन को आपने दबा देना है। उसके बाद ये फिर से आपसे बोलेगा कि अपने कवायफ की तस्दीक करें, तो आपने ये वाला बटन दबा देना है, तस्दीक करें। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। कार्ड साइज़ का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो ऊपर क्लिक करेंगे। कार्ड साइज़ में आपने जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है तो आप ये नीचे वाला जो बटन है ये वाला, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, कार्ड बना के भी आप रख सकते हैं अपने पास, उसको प्रिंट करवा सकते हैं कार्ड के ऊपर। ठीक है, वो साइज़ बना हुआ होता है। तो हम ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो सर्टिफिकेट मैं डाउनलोड कर लूँगा
और ये सर्टिफिकेट मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इजीली सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। 100 रुपये फ़ीस है, कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इजीली इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जनाब ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।